कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन का खुसूसी इजलास। इल्जामात की छानबीन के लिए आला सतह की कमेटी कायम कर दी। इजलास में कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से लगाए गए इल्जामात पर गौर किया गया। इजलास में कमीशन के अराकीन शरीक हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और मेंबर इलेक्शन कमीशन पंजाब के इजलास में ऑनलाइन शिरकत। कमेटी रावलपिंडी के DRO और ROs के बयानात कलमबंद करेगी। 3 दिन में अपनी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को पेश करेगी। कमेटी की रिपोर्ट के बाद कमिश्नर रावलपिंडी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और दीगर कानूनी कार्रवाई के बारे में फैसला किया जाएगा। कमेटी की सदारत सीनियर मेंबर इलेक्शन कमीशन करेंगे। सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी और एडिशनल डायरेक्टर जनरल कानून कमेटी में शामिल होंगे। इंतखाबात में धांधली का इल्ज़ाम। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा को ओहदे से हटा दिया गया। DG रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी सैफ अनवर को कमिश्नर रावलपिंडी का इजाफी चार्ज दे दिया गया। नए तैनात होने वाले कमिश्नर सैफ अनवर की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास हुआ, जिसमें रिटर्निंग अफसरान और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान ने शिरकत की। DROs ने वाजे किया कि उन पर किसी किस्म का दबाव नहीं था। कमिश्नर रावलपिंडी ने भी साबिक कमिश्नर के इल्ज़ामात की तरदीद कर दी। सैफ अनवर ने कहा कि इंतखाबात 2024 का साफ व शफाफ इनेकाद हुआ। इल्ज़ामात की आज़ादाना इंक्वायरी कराई जाए। इल्ज़ाम लगा दें बेबुनियाद, ना उसमें कुछ ज़रा सी भी सदाकत हो, ना ज़रा सी कोई सच्चाई हो, ना कोई सबूत पेश करें। ये आप कुछ भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं। कल मुझ पर कोई चोरी का इल्ज़ाम लगा दें, कोई कत्ल का इल्ज़ाम लगा दें। भैया इल्ज़ाम लगाना आपका हक है, तो मगर साथ साथ वो फ़राइज़ भी दे दीजिए, तो कुछ सबूत भी पेश कर देना। इलेक्शन से मेरा ताल्लुक कोई नहीं है। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात पर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का रद्द-ए-अमल। समझ नहीं आया कमिश्नर रावलपिंडी ने मुझ पर इल्ज़ाम क्यों लगाया। कमिश्नर रावलपिंडी से पूछें, उनके पास मेरे खिलाफ कोई सबूत है। इलेक्शन ना करवाने की कोशिश को हमने नाकाम बनाया। इलेक्शन करवाने में मेरा एक किरदार था, मगर इलेक्शन का हुक्म मैंने नहीं दिया। इल्ज़ामात तो कोई कुछ भी लगा सकता है। इल्ज़ामात लगाना आपका हक है, तो सबूत भी दे दें। कल को चोरी का इल्ज़ाम लगा दें, कत्ल का इल्ज़ाम लगा दें, सबूत भी तो पेश करें। उनमें ज़रा सी भी सदाकत हो तो सबूत पेश करें। बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए, ना सदाकत है ना सच्चाई। अच्छे बुरे का बाद में तयन होगा। सुप्रीम कोर्ट का कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात पर अज़ खुद नोटिस न लेने का फैसला। चीफ जस्टिस चैम्बर में जजेस का अहम मुशावरती इजलास। फैसला चीफ जस्टिस की दीगर जजेस से मुशावरत के बाद किया गया। ज़राए के मुताबिक इजलास में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी शरीक, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतर मिनल्लाह की भी शिरकत। इंतखाबात से मुतालिक मुकदमा 19 फरवरी को पहले ही समाअत के लिए मुकर्रर है। पहले से मुकर्रर करदा मुकदमा में कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात के पहलू का भी जायजा लिया जाएगा। PTI के कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात की फौरी जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। बैरिस्टर गौहर बोले, आज हमारे मौक़िफ़ की तस्दीक हो गई। फॉर्म 45 के मुताबिक हमारे उम्मीदवार जीते हुए थे। फॉर्म 47 पर नताइज बदले गए। उमर अयूब ने कहा, उम्मीदवारों और पोलिंग एजेंट्स पर दबाव बंद करके दरवाजे बंद करके धांधली की गई है। मामले में इंतज़ामिया और पुलिस भी मुलविस है। चुप नहीं बैठेंगे, सबका अदालतों में ताक़ुब करेंगे। उनको बताना पड़ेगा कि ये काम किसके कहने पर किया। पीपल्स पार्टी का कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात की तहकीकात का मुतालबा। शहरी रहमान ने कहा, कमिश्नर रावलपिंडी ने संगीन इल्ज़ामात लगाए, इसकी तहकीकात तो होनी है। कमिश्नर रावलपिंडी के अपने इल्ज़ामात के सबूत भी देने चाहिए। कमिश्नर ने तो चीफ जस्टिस को भी इल्ज़ाम के दायरे में रखा, जो समझ से बालातर है। फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि कमिश्नर रावलपिंडी ने तहलका खेज़ इल्ज़ामात लगाए। पीपल्स पार्टी को भी इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सवाल उठता है, 10 दिन बाद कमिश्नर रावलपिंडी का ज़मीर क्यों जागा। तहकीकात के बाद कौम को सच या झूठ से आगाह किया जाए। शाजिया मरी बोली, हम जमहूरियत डीरेल नहीं होने देंगे। इलेक्शन नताइज पर हमें भी एतराज़ और तशवीश है। तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद सड़कें बंद नहीं करेंगे। मुस्लिम लीग नून का कमिश्नर रावलपिंडी का नाम ECL में डालने का मुतालबा। मरियम औरंगजेब कहती हैं, मुल्क में हैजान की कैफियत पैदा करने वाले बैरून मुल्क फरार ना हो सकें। कमिश्नर रावलपिंडी का बयान झूठ पर मबनी है। कमिश्नर ना RO होता है ना DRO। झूठ की मशीनरी आजकल ज्यादा बिक रही है। हनीफ अब्बासी ने कहा, कमिश्नर का इलेक्शन से कोई सरोकार नहीं होता। साजिश के तहत चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इल्जाम लगाया गया।
कमिश्नर रावलपिंडी आलमी ताकतों की इस साजिश का हिस्सा बने हैं। मुल्क को सियासी अदम इस्तेहकाम में धकेलने की कोशिश की जा रही है। इल्जामात का मकसद नून लीग के मैंडेट पर डाका डालना है। अब हम नून लीग का मैंडेट छीनने नहीं देंगे। JUIFA ने मुल्क में दोबारा इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि कमिश्नर रावलपिंडी का बयान हमारी क़यादत के मौक़िफ़ की तस्दीक है। हमारा पहले दिन से मौक़िफ़ है कि इलेक्शन नहीं धांधली हुई, प्लानिंग के साथ नताइज बदले गए। हुकूमत साजी का अमल, नून लीग और पीपल्स पार्टी की तीसरी बैठक भी नाकाम। इस्लामाबाद में दोनों जमातों की कमेटियों का तीसरा इजलास भी बेनतीजा ख़त्म। मामलात को हतमी शक्ल देने के लिए मजीद सिफारिशात के लिए पीर को दोबारा बैठने का फैसला। एलामिया के मुताबिक कमेटी अरकान मुतफिक हैं, एक मजबूत जमहूरी हुकूमत ही मुस्तहकम पाकिस्तान की जमानत है। नून लीग की नुमाइंदगी इसहाक डार, अय्याज सादिक, आजम नज़ीर तारड़ और मलिक अहमद खान ने की। पीपल्स पार्टी के वफ्द में मुराद अली शाह, कमर जमान कायरा, सईद गनी, नदीम अफजल चंद और दीगर शामिल थे। परवेज खटक ने PTI पार्लियामेंटेरियंस की चेयरमैनशिप और मेंबरशिप से इस्तीफा दे दिया। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी के लिए PTI-P और PTI के वकला की मुलाकात। PTI मेंबरान की PTI-P में शमूलियत का जायजा लिया गया। तर्जुमान PTI-P ज़ियाउल्लाह ने कहा, अगले 2 रोज़ में क़यादत की मुलाकात के बाद मेंबरान की पार्टी में शिरकत मुतवक्के है। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली के 36 हल्कों में कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। NA-15 से नवाज शरीफ से इलेक्शन जीतने वाले शहजादा गुस्तासब खान का नोटिफिकेशन रुक गया। उमर अयूब, गोहर खान, असद कैसर की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। शहरियार आफरीदी, शानदाना गुलजार, शेर अफजल मरवत, अली मोहम्मद खान की जीत पर भी मोहर तस्दीक सब्त। फौजी क़यादत पर नामुनासिब इल्ज़ामात, पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी मैदान में आ गई। बेबुनियाद इल्ज़ामात की शदीद मजम्मत। सोसाइटी के सदर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम का सोसाइटी के ट्विटर और फेसबुक पेज के गलत इस्तेमाल पर इजहार नाराज़गी। जीत के इरादे पक्के, फतह के लिए चौके छक्के। PSL का बुखार 104 पर पहुंच गया। आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहले मैच में कोयटा ग्लेडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी दोपहर 2 बजे आमने सामने होंगे। ज़ल्मी की क़यादत बाबर आजम करेंगे। ग्लेडिएटर्स की कमान रायले रोसो के हाथ में होगी। दूसरे मैच में मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स का जोड़ 7 बजे पड़ेगा। PSL 9 का इब्तिदाई मुआरका इस्लामाबाद यूनाइटेड के नाम रहा। दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स को 8 विकेटों से शिकस्त हुई।